Dear students, myself Nandita and I am an assistant professor in physics at Bhilai Mahila Mahavidyalaya. Today we will discuss input and output statement used in Fortran programming. तो सबसे पहले हम अपना प्लान ऑफ टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि उसके बगैर हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स नहीं देख पाएंगे। फिर आता है रीड एंड राइट स्टेटमेंट, जो कि इनपुट स्टेटमेंट है। फिर हम बात करेंगे स्टॉप एंड एंड स्टेटमेंट, और एट लास्ट हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की। स्टॉप, एंड और प्रिंट ये तीनों ही आउटपुट स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को। तो जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रहते हैं ये वो इंस्ट्रक्शन रहते हैं जिनको कि एग्जीक्यूशन के समय यूज़ किया जाता है, जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं ये वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंपाइलेशन के समय यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है? जब आपने एक प्रोग्राम टाइप कर लिया तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आप करते हैं कंपाइल। कंपाइल जब आप करते हैं तो कंप्यूटर आपको उसमें से जितने भी एरर्स हैं वो बताता है, और वो एरर जब तक के क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर रन नहीं होगा, यानी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका प्रोग्राम जो है वो गलत साबित होगा। तो इसीलिए सबसे पहले कंपाइल करना होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है कोई भी प्रोग्राम। फाइनली प्रोग्राम रन होता है अगर वो प्रोग्राम पूरी तरह से सही है। तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को कब यूज़ किया जाता है? एग्जीक्यूशन के समय, और जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है उनको यूज़ किया जाता है कंपाइलेशन के समय। तो एग्जीक्यूटेबल के जो एग्जांपल्स हैं वो है रीड, राइट, गो टू, स्टॉप। ये सारे एग्जांपल्स हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के। और जो डायमेंशन है, एंड है, फॉर्मेट है, कॉमन है, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो शुरू करते हैं प्रोसेसिंग को या कंप्यूटेशन को, जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। एंड यानी डिक्लेयर कर दिया कि अब प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन एंड और स्टॉप जो है ये दोनों में भी एक डिफरेंस होता है जिसको हम इसी प्रेजेंटेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए आपको कि एग्जीक्यूटेबल कौन से वाले स्टेटमेंट्स होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटेबल कौन से वाले होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा रीड स्टेटमेंट, जो कि एक इनपुट स्टेटमेंट होता है। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो है रीड h,n v1 v2। h जहाँ पर हार्डवेयर का नंबर है, n जो है लाइन नंबर है फॉर्मेट स्टेटमेंट का। हम फॉर्मेट स्टेटमेंट को भी आगे डिस्कस करेंगे। v1 v2 जो है वो वेरिएबल्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है रीड 3,10 और फिर बाहर है ab। यहाँ पर 3 जो है वो हार्डवेयर नंबर है। जैसे पहले ज़माने में जो भी हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रिंटर है आपका, तो फिर उसको नंबर अगर दे दिया 1 तो वो हार्डवेयर नंबर कहलाएगा। तो फिर रीड के बाद जो 3 यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर हार्डवेयर नंबर आपने दिया हुआ है प्रिंटर को 1 तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। और 10 यहाँ पर लिखा है, यानी 10 जो है वो स्टेटमेंट नंबर है किसका? लाइन नंबर है, या कह सकते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट का। किस फॉर्मेट पे रीड करे वेरिएबल ए और बी को, ये उसको बता रहा है। तो फॉर्मेट F10.5, F7.1, ये फॉर्मेट लिखने का भी एक तरीका होता है। ये डेटा के फॉर्मेट को शो कर रहा है। यहाँ पर रूल्स यहाँ पे देखने हमको ज़रूरी हैं। हर एक रीड स्टेटमेंट के साथ फॉर्मेट स्टेटमेंट होना चाहिए। फॉर्मेट स्टेटमेंट को आप कहीं भी रख सकते हैं। फॉर्मेट स्टेटमेंट को ज़रूरी नहीं है कि आप रखें, उसको नहीं भी यूज़ करके आप अपनी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तीसरा जो है रूल वो है वेरिएबल्स मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विथ फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो जो भी वेरिएबल आपने लिखा है आपने उसी का फॉर्मेट दिया है, उसके साथ उसका करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर नंबर जो है
वो दिया जाना है। जब 2 या 3 कंप्यूटर एक साथ यूज़ होते हैं तब ये दिया जाता है। अगर कोई पर्सनल कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर नंबर दिया जाए, वहाँ पर हम एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग के लिए जब भी यूज़ करेंगे रीड स्टेटमेंट, तो रीड एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट स्टेटमेंट को भी अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो भी आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है रीड स्टेटमेंट की ही तरह। तो ये दोनों जो है ये इनपुट स्टेटमेंट्स में आते हैं, रीड स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टॉप और एंड स्टेटमेंट। जो स्टॉप स्टेटमेंट है और एंड स्टेटमेंट है, इनका कोई फॉर्मेट नहीं है, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने लिख दिया स्टॉप या हमने लिख दिया एंड। लेकिन स्टॉप और एंड का तो मीनिंग सेम होता है, तो किसको कहाँ लिखना चाहिए, उसके लिए हमको इनका डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टॉप है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपको कंप्यूटर को ये बताना है कि एग्जीक्यूशन बंद करे प्रोग्राम का, और एंड तब यूज़ किया जाता है जब हमको ये इन्फॉर्म करना होता है कि ये प्रोग्राम का लास्ट लाइन है। तो लास्ट लाइन सबसे ज़्यादा, जो सबसे आखिरी वाला लाइन होगा वो होगा एंड। स्टॉप जो है वो प्रोग्राम में कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो एंड स्टेटमेंट है उसको हमको प्रोग्राम के एंड में ही यूज़ करना है। स्टॉप स्टेटमेंट कितने सारे भी हो सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर आपका एक स्टॉप स्टेटमेंट हो सकता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो इसीलिए कितने भी नंबर ऑफ़ स्टॉप स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही होगा। इसके बाद आते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये भी एक आउटपुट स्टेटमेंट है, और प्रिंट का यूज़ कुछ इस तरीके से होता है, प्रिंट एस्ट्रिक लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट यानी उसमें क्या क्या आएंगे, कैरेक्टर आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आएंगे। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया जाता है फोर्ट्रान 77 में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक्स।